Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you are watching me in OCC Students platform. 2026 बोर्ड्स का फाइनल रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं ओसीसी में. फ्लो शीट आपसे बनवाएंगे. कार्बोनाइल, एल्डिहाइड या कीटोन को, यानी ये फिक्स है बेटा, इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट. ये क्या हो गया आपके? फिक्स हो गया. इसको आप रिएक्ट करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में. जैसे आप इसमें करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड वही रहेगा, लेकिन पहले आप क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी हमने रिएक्शन किया था, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन किया था HCN से. तो पहला रिएक्शन होगा HCN से. दूसरा रिएक्शन हमने किया था सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से. तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. थर्ड रिएक्शन हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ. ये हमारा हो गया थर्ड रिएक्शन. फोर्थ रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा वो हम करेंगे विथ अल्कोहल्स. क्लियर होता है? फोर्थ रिएक्शन हो जाएगा विथ अल्कोहल्स. और जो फिफ्थ रिएक्शन हम करेंगे विथ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स. तो जो फिफ्थ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारा होगा वो होगा विथ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स. रेडी है? काम शुरू करते हैं. तो HCN के साथ जब आपने कार्बोनिल का रिएक्शन किया था तो आपको मिला था साइनोहाइड्रिन. NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब आपने रिएक्शन किया था कार्बोनिल का, तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिला था आपको वो था बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है ना? बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट. साथ में लिखते जाइएगा क्योंकि ये फाइनल बोर्ड का रिवीजन शुरू हो गया है. अगर आप RMgX का रिएक्शन फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल. ठीक है. अगर आप एस्टर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं या किसी भी 1 डिग्री एल्डिहाइड के साथ CH3 या C2H5CHO के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल. एस्टर एल्डिहाइड के साथ आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल. और अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल. अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यही टॉपिक आपने अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स में भी कवर किया है. तो मैं यहाँ पे स्टार डाल देती हूँ. ये टॉपिक हमने अल्कोहल्स में कवर किया है कि हम 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाते हैं, 2 डिग्री कैसे बनाते हैं, 3 डिग्री कैसे बनाते हैं. अगर आप अल्कोहल चैप्टर में जाएंगे तो ये आपको वहां देखने मिल जाएगा. क्लियर है? अब अगर आप साइनोहाइड्रिन की बात करते हैं तो आप कार्बन कैसे लिखते हैं? ऐसे. तो आपको क्या करना है? ये जो न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड उसको यहाँ लगाना है और OH यहाँ लगाना है. बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनाना है? कार्बोनिल का C रहेगा और यहाँ पे आपका ONA रहेगा और यहाँ रहेगा SO3H. ये है आपका बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट. सो विथ अल्कोहल्स अगर आप रिएक्शन अल्डिहाइड्स का कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अल्डिहाइड्स से रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको यहाँ अल्डिहाइड्स के साथ क्या लगेगा? ROH and HCl गैस. और इससे आपको मिलेगा हेमी एसिटल. अब हेमी एसिटल अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है? कार्बन को ओपन करना है, कार्बोनिल कार्बन को, जो कि यहाँ पे है, और ये 2 पोजीशंस पे आपको फोकस करना है. यहाँ एक पोजीशन अल्कोक्सी की होगी और एक हाइड्रोक्सी की होगी. तो इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल. ओके, अल्कोक्सी अल्कोहल,
अल्कोक्सी अल्कोहल। इसका रिएक्शन ROH के साथ करना है और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, ये OH और H, और आपको यहाँ मिल जाएगा COROR, करेक्ट, डाई अल्कोक्सी। अच्छा, सेम कार्बन से अटैच्ड हैं तो इसको हम एसिटल तो बोलते ही हैं, बट हम इसको जेम डाई अल्कोक्सी भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों अल्कोक्सी, बोथ द अल्कोक्सिल्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल। क्लियर होता है? अब हम चलते हैं टुवर्ड्स कीटोन की तरफ। अगर ये रिएक्शन आप कीटोन के साथ करते हैं, अगर ये वाला विथ अल्कोहल्स रिएक्शन अगर आप कीटोन्स के साथ करते हैं, तो कीटोन्स में जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो आपको प्रेजेंस रखना पड़ता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। So you need a presence of CH2OH and CH2OH। तो कीटोन के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कीटल का फॉर्मेशन मिलता है। तो कीटल आपको कैसे बनाना है? ये आपका C है, ये कट ओपन, कार्बोनिल कार्बन की ये दो पोजीशन, ये कीटोन से है तो मैं यहाँ CH3 लिख सकती हूँ, यहाँ भी CH3 लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये वाली पोजीशन और ये पोजीशन आपको क्या करना है? यहाँ पे ऑक्सीजन विथ CH2 और इसको यहाँ से अटैच कर देना है। तो ये आपको क्या मिलेगा? कीटल का फॉर्मेशन मिलेगा, विच इज ऑल्सो नोन एज इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। तो ये हो गया एडिशन प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। को हम लिखेंगे कैसे? H2N और ये है आपका Z आपका वेरिएबल रहेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोनिल और इसके कॉम्बिनेशन से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको कुछ मिलेगा ऐसा, C डबल बॉन्ड NNZ, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अच्छा, Z अगर आप H रख रहे हैं, Z ये पहले भी बात कर चुके हैं, Z अगर आप H रख रहे हैं तो आप क्या बना रहे हैं? अमोनिया, उससे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इमीन। Z अगर आप R रख रहे हैं तो आपका जो रिएजेंट है वो है अमाइन और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? शिफ्स बेस। अगर आप NH2 रख रहे हैं Z को तो NH2 हाइड्रोजीन, प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्राजोन, करेक्ट। एनसीईआरटी में ये पूरी टेबल दी हुई है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं फॉर एग्जाम्पल NHC6H5 फिनाइल हाइड्राजीन, है ना, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? फिनाइल हाइड्राजोन। ऐसे ही अगर आप 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन रखते हैं तो आपको 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन मिलता है। अगर आप सेमी कार्बाजाइड रखते हैं तो आपको सेमी कार्बाजोन मिलता है। तो Z वेरिएबल है जो चेंज करते हैं तो रिएजेंट चेंज होते हैं और प्रोडक्ट भी चेंज होता है। क्लियर होता है? आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे यहाँ पे वो लेंगे हम केमिकल रिएक्शन, उसमें हम लेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का रिस्पॉन्स भी अच्छा था, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में भी आया था जब हमने आपको दो कॉन्सेप्ट नेमिंग रिएक्शन के पढ़ाए थे। एक था क्लेमेंसन्स और एक था वुल्फ क्रिश्नर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्लेमेंसन और एक है आपका वुल्फ क्रिश्नर। तो क्लेमेंसन्स की बात करते हैं तो क्लेमेंसन्स में आपने जो रिएजेंट रखा था कार्बोनिल के साथ उसमें आपने रखा था जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जैसे जैसे बोर्ड आता है हम भी फंबल करते हैं आप लोग के साथ, करेक्ट। तो क्लेमेंसन्स में जो रिएजेंट हमने रखा था वो रखा था जिंक अमालगम विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl और इसमें जो हमको प्रोडक्ट मिला था वो था एल्केन। वो क्या था बेटा? एल्केन। वुल्फ क्रिश्नर की बात करें तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में रखा था NH2 और सेकंड स्टेप में हमने इसमें रखा था KOH with ethylene glycol। KOH with ethylene glycol।
ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिला था वो क्या था, यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट था वो क्या था, एल्केन था। डिफरेंस दोनों में एक ही था कि ये जो था ये एसिडिक मीडियम में हो रहा था और जो सेकंड था वो बेसिक मीडियम में हो रहा था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेमेंसेंस एंड वुल्फ-किर्चनर। रिडक्शन हम अल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम करते हैं तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, करेक्ट। अब ये पार्ट भी हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है। और अगर हम कीटोन्स का रिडक्शन करते हैं, तो हमको 2 डिग्री अल्कोहल्स का फॉर्मेशन मिलता है। सो दिस पार्ट अगेन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप फिर से एक स्ट्राइक डालिए और लिखिए कि दिस इज अ रिपीटिशन ऑफ अल्कोहल्स चैप्टर। दिस इज द रिपीटिशन ऑफ अल्कोहल्स चैप्टर। जिनको नहीं पता है अभी लिख लीजिए, 1 डिग्री के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको अल्डिहाइड मिलता है और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपको एसिड मिलता है। अब इसमें और लिख देती हूँ। अब आप इससे बैक आएंगे तो एसिड से आपको रिडक्शन में क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे रिपीट करना है जो कि अल्कोहल चैप्टर में हमको दिया गया था। क्लियर है? इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक इतना रिवीजन। अब आगे चलते हैं। रिडक्शन के बाद अगर आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, कीटोन पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, तो रिडक्शन के बाद जो पहली चीज दिमाग में आती है वो है ऑक्सीडेशन। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन की तरफ। तो अब हम यहाँ थर्ड रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉमन है। ये जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा तो ये कुछ ऐसा करेगा। अगर ये रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन करते हैं तो वो क्लेमेंसेंस वुल्फ-किर्चनर से एल्केन बनाते हैं, अल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि व्हाट रिएजेंट इज यूज, व्हाट वाज द प्रोडक्ट। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन कि कार्बोनाइल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन सा कार्बोनाइल, अल्डिहाइड और कीटोन्स, इनका अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स राइट दैट। अब मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया दिया था कि आप अगर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलता है। आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता है। और अगर यही कार्बोनाइल आपका कीटोन है, अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना, कीटोन गेट एसिड प्रोडक्ट्स। अब ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। ये तो ठीक है, ये तो रिपीटेड है हमारा, ये वाला पोर्शन अल्कोहल से है, अल्कोहल से लिया गया है। अब एसिड प्रोडक्ट्स क्या होता है इस पे फोकस करिए। जैसे मैंने एक कीटोन ले लिया RCH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 R डैश। तो आप यहाँ पे फोकस करिए कि कार्बन आपके पास, इनको नंबर दे दीजिए। ये हो गया आपका कार्बन 1, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3। अब इसमें आपको कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे आप देखिए। एसिड प्रोडक्ट्स लिखे हैं मैंने। तो अगर ब्रेक यहां होता है, अगर C1 और C2 के बीच में ब्रेक होता है तो पहला इस पार्ट का एसिड बनेगा, क्लियर है ना, और दूसरा इस पार्ट का एसिड आपको बनाना है। तो पहला एसिड जो आपको यहाँ मिलेगा वो मिलेगा RCOOH, दिस पार्ट्स एसिड, एंड दूसरा एसिड आपको यहाँ से मिलेगा विच इज R-CH2O, COOH।
ठीक है। अब ये अगर ब्रेक यहाँ होता है तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में अगर ब्रेक होता है तो एक प्रोडक्ट ये वाला रहेगा और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से रहेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, RCH2, ये जो फर्स्ट वाला है वो देगा RCH2COH, और जो सेकेंड वाला है वो आपको देगा RCOOH। सो देयरफॉर आई हैव रिटन, आपको यहाँ पे एसिड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन में आप रखेंगे RCOCH3, करेक्ट। इसका रिएक्शन कराएंगे NaOX के साथ, ठीक है। और आपको यहाँ पे ब्रेक देना है और ये आपको बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट। ये क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट, और इसके साथ आपका बनेगा CHX3। क्या बनेगा, CHX3। ये होता है हेलोफॉर्म। अब इसको अगर मैं CHCl3 कर दूं तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अगर ये CHI3 हो जाए तो ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म, है ना। तो ये जो X है, ये जो X3 है, यहाँ पे जो आप X रखोगे वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा हेलोफॉर्म टेस्ट में। नेक्स्ट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है वो क्या है, वो है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, है ना, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सो हम लेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन में आपको पहले क्या बनाना है, अल्डोल कंडेंसेशन से अल्डोल बनाना है। यानी अगर आप अल्डिहाइड लेते हैं, यहां से स्टार्ट करिएगा, याद करने में भी आपको इजी रहेगा। अल्डोल कंडेंसेशन में अगर आप अल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO, करेक्ट, इसका रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो आपको क्या मिलता है, अल्डोल। तो ये कैसे लिखते हैं आप, CH3CH, करेक्ट, CH2 एंड CHO, और यहाँ पे आता है आपका OH। तो ये आपका हो गया, ये है अल्डिहाइड और ये है अल्कोहल, तो ये क्या हो गया बेटा, अल्डोल। तो आपको मिलता है अल्डोल का प्रिपरेशन। अब यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। अब आपको मिलता है ईन, ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ईन और अल। सो अल्डोल से आपको मिलता है ईन अल, ठीक है। तो जब आप अल्डिहाइड लेते हैं तो आप NaOH का रिएक्शन कराते हैं, आपको अल्डोल मिलता है। अल्डोल का अल्डोल को अगर आप हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है यहाँ से, और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद आपको मिलता है ईन अल। अब हम लेते हैं यहाँ पे, अगर हम कीटोन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं, ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ कीटोन CS, हम यहाँ ले लें ताकि हम दूसरा रिएक्शन यहाँ कर पाए। अगर हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं, जैसे हम CH3COCH3 लेते हैं, और इसका रिएक्शन, अच्छा इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप अल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं तो आप डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे, अगर आप कीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं तो आप बेरियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा, सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा, जैसे आपको यहाँ मिला था अल्डोल, अल्डिहाइड का अल्ड और अल्कोहल का ऑल, यहाँ आपको मिलेगा कीटोल, तो आपको यहाँ पे मिलेगा CH3, यहाँ पे आएगा आपका OH, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ COCH3। ये हो गया आपका कीटोल, ये कीटोन ग्रुप और ये ऑल, तो इसको हम बोलेंगे कीटोल, ठीक है। अब कीटोल को अगर आप हीट कर देंगे तो आपको मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CHCOCH3। ये आपको मिल गया क्या,
अगर वहां पे आपको इन अल मिला था तो यहाँ आपको इन ऑन मिला है। तो ये हो गया आपका कीटोल का फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कीटोल, यहाँ पे लिख देती हूँ। और कीटोल को हीट करने से इन ऑन का फॉर्मेशन मिलता है। क्लियर होता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। तो हमारे पास कितने दो रिएक्शंस और बचे हुए हैं। एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऊपर ले लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां ले लेते हैं। तो ये पोजीशन हमने क्यों छोड़ी हुई है, कैनिज़ारोस रिएक्शन के लिए। कैनिज़ारोस रिएक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम पहले बात करेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको सबसे पहले क्या लेना है, हमको ऑब्वियसली हमको यहाँ लगेगा बेंजल अल्डिहाइड, करेक्ट। तो हम यहाँ ले लेते हैं बेंजल अल्डिहाइड। विल टेक बेंजल अल्डिहाइड। बेंजल अल्डिहाइड का करना है नाइट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर हम रखेंगे 273 से 283 तक। मैं सिर्फ NCERT का ही टेम्परेचर यहाँ जॉट डाउन करूंगी। किसी भी रेफरेंस का अगर फाइनल एग्जाम में कोई भी अगर टेम्परेचर काउंट होता है तो वो सिर्फ NCERT का देखते हैं करेक्शन के समय। तो हम रखेंगे यहाँ पे 273 और NCERT बोल रहा है 273 टू 283 केल्विन। तो हम यहाँ रखेंगे 273 टू 283 केल्विन। अब ये देगा आपको क्या देगा, NO2 पॉजिटिव, करेक्ट। ये इलेक्ट्रोफाइल देगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफाइल देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ होगा ज्वाइन, ये मेटा पे होगा, ठीक है। और मेटा पे बनने के कारण ये क्या देगा, मेटा नाइट्रो। यहाँ पे CHO है और मेटा पोजीशन पे जाके आपका NO2 जुड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट, मेटा नाइट्रो बेंजल अल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स विच आर ओनली अल्डिहाइड और कीटोन। अब हम चलते हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन की तरफ। Those reactions which do not have alpha hydrogen, जैसे आप बेंजल अल्डिहाइड रख लो, जैसे मैंने अभी फॉर्मल अल्डिहाइड रखा है, हम बेंजल अल्डिहाइड भी रख सकते हैं C6H5CHO। दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या ले लेंगे, फॉर्मल अल्डिहाइड, और इनका रिएक्शन हम कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ। अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमको जो पहला प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है मीथेनॉल, वो होता है CH3, करेक्ट, और OH। और जो सेकेंड प्रोडक्ट हमको मिलता है वो रहता है HCOO, और आपने क्या लिया है KOH, तो यहाँ K, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो HCOO K पॉजिटिव, देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आयनिक बॉन्ड है, करेक्ट। सो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल अल्डिहाइड ले लेते हैं और उसका रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराते हैं, तो इस केस में हमको पहला प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है बेंजाइल अल्कोहल। वो क्या होता है बेटा, C6H5CH2 और OH। हमको फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिलता है इसमें वो मिलता है बेंजाइल अल्कोहल। और जो सेकेंड प्रोडक्ट हमको मिलता है, हमने यहाँ पे लिया है सोडियम, तो यहाँ पे हमको मिलेगा C6H5COO and Na पॉजिटिव। तो हमको यहाँ पे मिलेगा सोडियम बेंजोएट। यहाँ पे हमको सेकेंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो आई थिंक ये है फाइनल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहले नोट्स पढ़िए, उसके बाद A4 में इसको बनाइए। आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा लग रहा है आप उसमें ऐड कर दीजिए, और फिर A4 शीट आपके फाइनल स्टडी टेबल में जाएगी। और फिर अभी आने वाले 2 से 3 महीनों में आप इसका क्विक रिवीजन करते जाएंगे। इससे आपको याद रहेगा
कि अल्डिहाइड का रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अल्डिहाइड कीटोन से हम रिडक्शन करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से हम ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से हम हेलो फॉर्म करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से हम एल्डोल करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। और अगर एल्डोल नहीं हो पाया, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कैनिज़ारोस रिएक्शन करते हैं। रिएजेंट्स भी याद रखने हैं और प्रोडक्ट्स भी याद रखना है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट जो क्लास हम लेके आएंगे वो लेके आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और फिर एक क्लास हम रखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स। तो आपका सिर्फ 3 A4 शीट्स में हम कोशिश करेंगे कि आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।